खैर, ये 21वीं सदी है। हमारे पास कैमरे, आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां, बड़े रक्षक कुत्ते हैं जैसे मेरा जर्मन शेफर्ड पाइपर जिसकी भौंक तेज है और अलार्म भी हैं। फिर भी चोर घरों में घुसकर सामान चुरा लेते हैं। 100% चोरी से खुद को बचाना नामुमकिन है, लेकिन ये वीडियो आपको चोरी के सबसे आम तरीके दिखाएगा और आपको थोड़ा और सतर्क कर देगा। अब बहुत से लोग रात में ताले में ही चाबी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे चोर दरवाजा नहीं खोल पाएगा, या फिर उन्हें बस इसकी आदत होती है। एक तरफ अगर घर में आग लग जाए या आपको तुरंत बाहर निकलने की जरूरत हो तो दरवाजे में लगी चाबी आपका समय बचाएगी क्योंकि आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इससे समस्याएं भी हो सकती हैं। अनुभवी चोर दरवाजे के हैंडल को धक्का देकर देखते हैं कि क्या चाबी अंदर से लगी हुई है। अगर चाबी वहां है तो वे फिशिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे दरवाजे के ऊपर या नीचे की दरार से या पालतू जानवरों के छोटे दरवाजे से हुक या चुंबक वाले तार, धागे या मछली पकड़ने वाली डोरी को अंदर डालने की कोशिश करेंगे। फिर वे हुक से चाबी फंसाते हैं, उसे दरवाजे से बाहर खींचते हैं, उसे पकड़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं और आपके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। और वे दरवाजे के पीप होल को भी निकाल सकते हैं और उसके जरिए तार डाल सकते हैं। अगर इससे कुछ नहीं होता और आपके दरवाजे में कोई दरार नहीं है तो चोर खिड़की से अंदर आ सकते हैं, कीमती सामान ले सकते हैं, मुख्य दरवाजा खोल सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन आपकी समस्या यही खत्म नहीं होंगी। कुछ बीमा कंपनियां आपको मुआवजा देने से मना कर देंगी क्योंकि आपके घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं है। उन्हें लगता है कि आप बस दरवाजा बंद करना भूल गए और चोरों ने इसका फायदा उठाया। और बीमा का भुगतान जबरदस्ती घुसने के मामले में किया जाता है जब आपने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की हो लेकिन वो काम ना आई हो। इसलिए चाबियों को सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि अपने कमरे में मुख्य दरवाजे और खिड़कियों से दूर। लेकिन भले ही दरवाजा बंद हो और चाबी सुरक्षित जगह पर छिपी हो, अनुभवी चोर फिर भी आपके घर में घुस सकते हैं। वे ऐसा बम्पिंग के जरिए करेंगे। ये बम्प की का उपयोग करके पिन टम्बलर लॉक को हैक करने का एक तरीका है। ये चाबियों वाले सबसे मानक और आम ताले हैं जो 1928 में आए थे। आपने शायद उन्हें पुराने दरवाजों में देखा होगा। शायद आपके दरवाजे में भी पिन लॉक लगा हो और चोर इसे हैक करने में माहिर होते हैं। ये उम्मीद न करें कि अब आप देखेंगे कि इस ताले को कैसे खोला जाता है, क्योंकि इसकी संभावना है कि कोई इस जानकारी का गलत इस्तेमाल करे। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आपके दरवाजे काफी आसानी से खोले जा सकते हैं। कई बम्प के सेट के साथ चोर 90% पिन टम्बलर लॉक खोल सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? खैर, ये समस्या लंबे समय से जानी जाती है, इसलिए निर्माताओं ने बेहतर सुरक्षा वाले ताले बनाना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास पुराना साधारण पिन टम्बलर लॉक है तो इसे किसी ज्यादा भरोसेमंद चीज से बदलना बेहतर है। वे खिड़की के जरिए भी घर में घुस सकते हैं। वो खिड़की नहीं जिसे आपने गलती से खुला छोड़ दिया हो, बल्कि वो जो कसकर बंद हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लास्टिक का बना है या लकड़ी का। चोर कॉर्डलेस ड्रिल का उपयोग करते हैं और खिड़की के फ्रेम में आसानी से छेद कर देते हैं। फिर वे एक तार या एक विशेष पतला तंत्र खींचते हैं जो खिड़की के हैंडल में फंस जाता है और उसे खोल देता है। यदि आप किसी खतरनाक क्षेत्र में रहते हैं और ऐसी चोरियों के बारे में सुना है तो आप खिड़कियों पर ग्रिल लगा सकते हैं, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगता और जब आप इस खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपकी दृष्टि को बाधित करता है। इसीलिए तालों वाली खिड़कियां एक बेहतर समाधान हो सकती हैं। आप खिड़की के हैंडल को लॉक कर देते हैं और लुटेरे उसे घुमा नहीं पाएंगे। बस चाबी को किसी सुरक्षित जगह पे छिपा दें। अब सेंधमार अक्सर चोरी करने से पहले घर की लोकेशन देखते हैं। यदि इमारत बाहरी इलाके में या सड़क के कोने पर स्थित है तो चोरी की संभावना बढ़ जाती है। चोर नहीं चाहते कि पड़ोसी या सड़क के कैमरे उन पर ध्यान दें। तो अगर आपके पास ऐसा घर है तो आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? चोरी होने के डर से आपको अपना घर बेचने की जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र को अपने पड़ोसियों के लिए दृश्यमान बनाने का प्रयास करें। पेड़ों की घनी पत्तियों को काट दें, झाड़ियों की छटाई करें। जितना अधिक क्षेत्र आपके पड़ोसियों को दिखाई देगा, चोरों द्वारा आपके घर में चोरी करने की संभावना उतनी ही कम होगी। अब सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ज्यादातर सेंधमार बिना तोड़फोड़ किए घरों में चोरी करना पसंद करते हैं। वे इसे कैसे करते हैं? खैर, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन लोग उनके लिए अपने दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं या बस अपने पिछले या अगले दरवाजे को लॉक नहीं करना चाहते, इस विश्वास में कि उनका पड़ोस सुरक्षित है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लुटेरे बस घरों के बीच घूमते हैं और हैंडल दबाते हैं। ये वाला बंद है, ये भी बंद है, एक और बंद दरवाजा। वाह, ये वाला खुला है। एक चोर किसी अपार्टमेंट में अपने घर की तरह घुस जाता है, बस यूं ही। तो अपने दरवाजों को लॉक करना न भूलें, खासकर आज जब दुनिया एक खतरनाक जगह लगती है।
अब यदि आप छुट्टी पर हैं और आपका घर कई दिनों या हफ्तों तक खाली रहता है, तो ये चोरों के लिए एक आदर्श लक्ष्य बन जाता है। यदि आपके पास उन्नत सुरक्षा प्रणाली नहीं है, तो चोरी की उच्च संभावना है। उन्हें कैसे पता चलता है कि आप चले गए हैं? खैर, वे लंबे समय तक पर्दों को देखते रहते हैं, जिन्हें कोई नहीं खोलता। लेकिन एक और अधिक विश्वसनीय तरीका है। चोर दरवाजे के हैंडल पर विज्ञापन के पर्चे लटका देते हैं या मेल बॉक्स में या दरवाजे पे नकली मेल छोड़ देते हैं। वे एक दिन बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि पर्चा अभी भी वही है, जिसका अर्थ है कि घर पर कोई नहीं है। इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? खैर, सबसे विश्वसनीय तरीका पड़ोसियों से पर्चे या आपकी मेल उठाने के लिए कहना है। इस तरह ऐसा लगेगा जैसे कोई घर पर है। और ये न भूले कि अनुभवी चोर सोशल मीडिया पर आपका पीछा कर सकते हैं। अब दूसरे देश में छुट्टी की रील पोस्ट करते हैं और चोरों को संकेत मिलता है कि घर खाली है। ये कुछ भी प्रकाशित न करने का आह्वान नहीं है, लेकिन यदि आपको संदेह है कि आपके घर पर नजर रखी जा रही है, तो ये न दिखाना बेहतर है कि आप बाहर हैं, या आप बस अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर सकते हैं। और अब आइए इस वीडियो को कुछ तथ्यों के साथ समाप्त करते हैं। FBI के आंकड़ों के अनुसार इस देश में लगभग हर 41 सेकंड में चोरी की एक घटना होती है, यानी हर 2 मिनट में 3 हमले। ये दिन में लगभग 2000 के बराबर। लेकिन घबराइए मत, चोरियों की संख्या हर साल कम हो रही है। 1994 में 23 लाख से ज्यादा चोरियां हुई थीं, लेकिन 2024 में ये संख्या घटकर 7,45,000 रह गई। बेशक कुछ खतरनाक इलाकों में आंकड़े नहीं बदलते, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति बेहतर हो रही है। हालांकि अतीत में ऐसी घटनाएं लोगों के लिए कम महंगी होती थी। आज अगर पैसों की बात करें, तो आप सन 2000 की तुलना में 5 गुना ज्यादा नुकसान उठाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में चोरों को रात में घर में घुसते दिखाया जाता है, लेकिन चोरियां अक्सर दोपहर के बाद 3 से 7 बजे के बीच होती हैं। और चोरों के लिए साल का सबसे पसंदीदा समय गर्मी का होता है। किसी भी अन्य महीने की तुलना में जून में चोरियां ज्यादा होती हैं, लेकिन ये किस वजह से है? मौसम अच्छा होता है, बाहर गर्मी होती है, चोरों में काफी ऊर्जा होती है, उनका मूड अच्छा होता है और वे सोचते हैं, अरे क्यों ना इस अमीर घर से कुछ सामान उड़ा लिया जाए। अगर अभी किशोर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चिंता ना करें। ज्यादातर चोरियां 30 साल के आसपास की उम्र के लोगों के साथ होती हैं। 20 साल के लोग दूसरे स्थान पर हैं। सबसे कम दर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में है। ये पता नहीं है कि इसका कारण क्या है, लेकिन वे अधिक अनुभवी होते हैं और अपने आसपास होने वाली हर चीज पर ध्यान देते हैं। अगर कोई चोर घर में किसी किशोर को पाता है, तो अंदाजा लगाइए कि कौन डरेगा। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका कोई 50 साल का आदमी चोर को देख ले, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? मुझे शक है कि चोर की हालत काफी खराब हो जाएगी। खैर, जिंदगी चलती रहती है और आपको चोरियों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने घर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं और बेफिक्र रहें।